ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। दिवाली के ऑस्पिशियस ओकेजन में आज मेरे सामने पंडित राजेश्वर प्रसाद जी हैं, नमस्कार। जो बहुत ही प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं। आज हम उनसे प्रश्न करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। तो पंडित जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? ठीक। जिज्ञासा होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। तो जिज्ञासा तो होती है, जो पर्व मनाए जाते हैं क्यों मनाए जाते हैं, उससे क्या लाभ है। इसका नाम पहले देख लीजिए, क्या नाम है इसका? गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन तो एक पर्वत भी है। तो उस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था, क्योंकि जो ब्रज भूमि थी पूरी वृंदावन वगैरह क्षेत्र में पहले इंद्र की ही पूजा होती थी। तो भगवान ने ये बोला कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो जो है आप गोवर्धन की पूजा करो, जिस पे हमारा पूरी हमारे गाय वगैरह निर्भर कर रही है। सारी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ गोवर्धन से मिल रही है आपको। तो सारी गायें चरने वहीं जाती है, तो उसकी पूजा करो। तो इस बात पर इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने ऐसी भीषण बारिश करी कि पूरा का पूरा जो है वृंदावन क्षेत्र पानी से डूब गया था। और उस समय जो है लोगों का बचना मुश्किल हो गया था। संवर्तक नामक जो मेघ है उनको बुला करके बारिश करवाई गई इंद्र ने। और फिर इंद्र का जो अभिमान को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठाया। सारे निवासी गौ के साथ, अपने पशुओं के साथ उसके नीचे आ गए। और इंद्र का जो ये इंद्र कुछ कर नहीं पाया। और बाद में फिर इंद्र को भी एहसास हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और उसने क्षमा याचना करी भगवान श्री कृष्ण से। तो ये तो कहानी थी उस समय की, कि उसके बाद से फिर गोवर्धन को पूजा जाने लगा। किंतु अगर इसका लॉजिकल अगर आप इसको देखें, तो गौवर्धन मतलब गौवंश का वर्धनमान बढ़ाना। यानी भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि गौवंश की वृद्धि हो, क्योंकि गौवंश पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी आजीविका निर्भर करती है, आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है, आपकी पूरी जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी उस समय गौवंश पर निर्भर करती थी। इसलिए उन्होंने गौवंश को बढ़ाने के लिए ये परंपरा प्रारंभ करी। और गोवर्धन पूजा, उसमें जो है पर्वत की भी पूजा करते हैं, गोबर का ही पर्वत बना देते हैं और उसी पर्वत को पूजा करते हैं। और इसको अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, अन्नकूट। इसमें अन्न का जो भी सात्विक भोजन होता है वो सारा इकट्ठा करके और उसका भोग लगाया जाता है, बाद में उसको प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो इसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। और दीपावली के अगले दिन ये मनाया जाता है, यानी जो शुक्ल प्रतिपदा है, दीपावली आती कार्तिक कृष्ण अमावस्या पे। तो जब वो शुक्ल की प्रतिपदा आती कार्तिक की, उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। जहाँ तक इसका मुहूर्त वाला सवाल है, तो मुहूर्त के लिए जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो प्रातःकालीन मुहूर्त ही इसका बनता है, सूर्योदय के बाद से 1-1.5 घंटे का मुहूर्त। और एक मुहूर्त बनता है जिसको गौधूली काल कहते हैं। गौधूली काल उसको बोलते थे जिसमें गाय चरने जाती थी और वापस आती थी, तो पूरा वातावरण जो है उनके खुर की धूल से समाया होता था, सटा रहता था। तो उसको गोधूलि बड़ा पवित्र काल माना जाता है, उसमें बहुत सारे दोष कट जाते हैं। तो जो गोधूलि काल होता है, यानी सूर्यास्त से 1 घंटा प्लस माइनस ले लीजिए, उसमें जो है गोवर्धन की पूजा का, और उसमें जो इष्ट है वो श्री कृष्ण ही होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। तरह तरह के जो अन्न होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं, बाद में उनको प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो ये परंपरा इस तरह से द्वापर युग से चली आ रही है और आज भी यथावत चल रही है। धन्यवाद पंडित ओम जी। शांति। थैंक यू।